नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर 2.0 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को। तो साथियों, यह जीएस का प्रैक्टिस सेट है जिसके अंतर्गत आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो फेमस नारा है, आप सभी जानते होंगे। तो इंकलाब जिंदाबाद ये जो नारा है ये भगत सिंह द्वारा दिया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। किसने दिया था साथियों? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल ने इसका नारा दिया था। इसके साथ ही साथ महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा दिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नारे हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न बनाए जाते हैं, तो आपको सभी के बारे में जानना चाहिए। तो करो या मरो किसने दिया था नारा? महात्मा गांधी ने। कब दिया था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद, दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा दिया था। तो ये कुछ प्रसिद्ध नारे हैं साथियों, इन सब से परीक्षा में प्रश्न बनाए जाते हैं, तो सभी आपको याद होने चाहिए। तो जय हिंद, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अनुशीलन समिति थी, तो साथियों यह एक क्रांतिकारी संगठन थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी और इसकी स्थापना मिदनापुर में 1902 ईस्वी में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की थी, जबकि कलकत्ता में इसका गठन पी मित्रा ने किया था। याद रखिएगा साथियों, कलकत्ता में इसका गठन किसने किया था? पी मित्रा ने इसका गठन किया था। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 ईस्वी में। कब साथियों? सन 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है कि शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? महत्वपूर्ण है शेरे पंजाब। साथियों ये जो उपनाम है ये लाला लाजपत राय का है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और लाला लाजपत राय ये किस दल के नेता थे? तो गरम दल। आप सभी जानते होंगे कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया था सूरत अधिवेशन में, नरम दल और गरम दल। तो लाला लाजपत राय ये गरम दल के नेता थे, इन्हें शेरे पंजाब उपनाम से जाना जाता था। साथियों इन्होंने कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा को। किसे साथियों? मदन लाल ढींगरा को। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार थे कर्जन वाइली, तो गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। इसके लिए ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई थी। आगे है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने। बिहार स्पेशल का प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा कि अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में 1913 में स्थापित की गई और किसके द्वारा किया गया? तो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है साथियों कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिस समय भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था तो उनकी उम्र 21 साल से थोड़ी सी ज्यादा थी, मात्र 21 साल कह सकते हैं इनकी उम्र थी उस समय। और जन्म कब हुआ था भगत सिंह का? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। और भगत सिंह ने असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 को फेंका था, अतः 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा थी। अगला प्रश्न है, बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो प्रमथ मित्रा थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि 1904 ईस्वी में स्थापित अभिनव भारत क्या था? तो यह एक क्रांतिकारी गतिविधियों से संबद्ध एक गुप्त संगठन था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा स्थापित था साथियों? तो वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित। 1899 में इन्होंने एक मित्र मेला
की स्थापना की थी, जो गुप्त सभा अभिनव भारत के रूप में यही परिवर्तित हो गई थी। और इस संस्था का जो वार्षिक सम्मेलन होता था वो गुप्त रूप से होता था। नेक्स्ट है कि इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध थी? तो भिकाजी कामा, मैडम भिकाजी कामा, जिन्हें भारतीय क्रांति की मां के रूप में भी जानते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन यानी भारतीय क्रांति की मां भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड, जिसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं, 1925 की घटना है साथियों। इसमें फांसी किसे दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। इसके साथ ही साथ रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को भी दिया गया था। विकल्प में 2 लोगों का नाम है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए व्याख्या को हम देखेंगे। साथियों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सबसे प्रमुख कार्य था काकोरी डकैती। तो काकोरी जो डकैती हुई थी किसके द्वारा, कौन सी संस्था थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 9 अगस्त 1925 यही वो डेट है। तो इसी दिन एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 डाउन रेलगाड़ी को काकोरी नामक गांव में रोककर खजाने को लूट लिया था। और इसके तहत राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां फैजाबाद, रोशन सिंह को इलाहाबाद और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। तो स्थानों का नाम भी पूछता है साथियों। कई बार पूछा गया है कि गोरखपुर में किसे फांसी दी गई, आप बताएंगे राम प्रसाद बिस्मिल को। फैजाबाद में किसे फांसी दी गई? अशफाक उल्ला खां को। इलाहाबाद में ठाकुर रोशन सिंह को और गोंडा में राजेंद्र लाहिड़ी को। आगे है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1927। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? तो साथियों, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे को मानते थे। दोनों तथ्य आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो हमने पिछले प्रश्न की व्याख्या में आपको बताया कि मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को ही भारतीय क्रांति की जननी अथवा भारतीय क्रांति की मां के नाम से इन्हें जाना जाने लगा था। अगला प्रश्न है साथियों, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां पे फहराया था? तो स्टुटगार्ड में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो कहां पे साथियों? स्टुटगार्ड में सोशलिस्ट कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इन्होंने तिरंगा झंडा को लहराया था। आगे है कि 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। तो कितने वर्ष की? तो 6 वर्ष की। कितने वर्ष के साथियों? 6 वर्ष के लिए इन्हें जेल की सजा सुनाई गई थी। साथियों, नेक्स्ट चैप्टर है रॉलेट एक्ट, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।